औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपको पीछे वाले लेक्चर की बताऊंगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमने समझा था फैक्टर क्या होता है, यही समझा? हमारी सारी बात फैक्टर पे हुई थी। मैंने आपको समझाया फैक्टर क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ अंदाज बताया कि अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले तो इसका मतलब भी फैक्टर होता है, ये पूछ ले तो इसका मतलब भी फैक्टर होता है। फैक्टर के कितने नाम है, फैक्टर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं, सब मल्टीपल भी कहते हैं, याद आया? अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, हो चुकी है ना। फिर मैंने आपको 15 के सारे फैक्टर्स चेक करके बताए थे, है ना। और फिर मैंने आपको 18 के भी फैक्टर लिखवाए, सारे लिखवाए नहीं लिखवाए, फिर 36 के भी लिखवाए थे, याद आया। फिर मैंने आपको फैक्टर की प्रॉपर्टीज बताई और फिर मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया था। तो बेटा बात का अब लबे-लुबाब ये है कि जितनी भी बात मैंने फैक्टर के बारे में की थी उसमें मैंने एक नंबर के फैक्टर्स की बात की थी। मैंने आपसे कहा राइट द फैक्टर्स ऑफ 12, एक नंबर का बात कहा था ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब बात आती है 2 नंबर्स की, ठीक है, कितने नंबर्स की? 2 नंबर्स की, ठीक है। मैं अब आपसे स्टेप बाय स्टेप चलता जाऊंगा, ठीक है। बात को गौर से सुनते जाना। मैं आपसे कहता हूं राइट, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। बात समझ आ गई? अब इन 2 नंबर्स के फैक्टर हमने लिखने हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, गौर से सुनना। पहले हम हेडिंग देंगे फैक्टर्स ऑफ, किसके लिखो? 12 के 18 के? चलो 12 के लिख देते हैं। बेटा बताओ पहला फैक्टर 12 का कौन होगा? 1, पक्की बात है। फिर 2, बिल्कुल 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के भी आता है, 4 के भी आता है, 5 के नहीं आता, 6 के आता है, 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 के, 12 आएगा। बताते खुद। ये बेटा फैक्टर्स हैं किसके? 12 के। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? अब बात गौर से सुनते जाना। हाँ जी, ये बात अब गौर से सुननी है आपने। फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। जी उकाशा आप बताएं पहला फैक्टर क्या होगा 18 का? 1। 2 भी होगा, 2 के टेबल में आता है। 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। फैक्टर हमेशा छोटा होता है या बराबर हो सकता है। ये मैंने दोनों के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात गौर से सुननी है अब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखा हुआ एक वर्ड आपको समझाने लगा हूं, कॉमन। मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं, फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। अब मुझे आप ये बताएं कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मुश्तरक, जो दोनों में हो, ठीक है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं गौर से सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनना। कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किस किस के लिख रहे हो?
एंड 18। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों के हैं। कैसे? देखो 1 दोनों का फैक्टर है। इधर से देख के लिखना शुरू करो। इधर से 1 दोनों में है या नहीं? 1 दोनों में है ना? दोनों में है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 1 दोनों का फैक्टर है। अब 2 देखो दोनों में है, टिक लगा दो। 3 दोनों में है, टिक लगा दो। 4 दोनों में है, नहीं आएगा। 6 दोनों में है, आएगा। 12 दोनों में है। बेटा ये पहले में जिसके ऊपर टिक लगा हुआ ना वो आपने लिख लेना। 1 2 3 6 1 2 3 ये बेटा 1 2 3 और 6 ये वो फैक्टर्स हैं जो 12 के भी हैं और 18 के भी हैं। कॉमन फैक्टर समझ आए नहीं आए? और कॉमन फैक्टर्स हमेशा 2 नंबर्स के निकलते हैं। 1 नंबर के कॉमन फैक्टर किस तरह निकालोगे? कॉमन की बात तब आती है जब 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों। मुश्तरक कब निकलता है? जब 2 या 2 से 1 के तो फैक्टर्स ही होते हैं, कॉमन फैक्टर्स तो नहीं हो सकते। शरीक कब बनता है? जब कोई दूसरा आ जाता है। अल्लाह को शरीक पसंद नहीं है, शिर्क पसंद नहीं है। अल्लाह को कोई दूसरा पसंद नहीं है। मुश्तरक शरीक से निकला है। मुश्तरक किससे निकला है? शरीक से। और अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है कि तुम कहो कि ये अल्लाह के बराबर है, ये अल्लाह जैसा है, ये अल्लाह से बड़ा। अल्लाह कहता है मुझे शराकतदारी पसंद ही नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क के मामले में इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने बराबर बनाने पे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह के सबसे ज्यादा प्यारे कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम ये कह दो कि अल्लाह के नबी भी अल्लाह के साथ शरीक है, अल्लाह मोहताज है अपने नबी का, तो बेटा अल्लाह आपसे सख्त नाराज हो जाएगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। अल्लाह को ये पसंद है। अगर तुमने ये कह दिया कि अल्लाह के बराबर अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह कितने प्यार करते हैं अपने नबी से, लेकिन अल्लाह अपने बराबरी किसी की पसंद नहीं करते, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो। बात समझ आ गई है? शरीक मुश्तरक। अब बात समझ आ रही है? शराकत या कॉमन तब शुरू होता है जब 2 हो। एक से शराकत नहीं होती। अकेला होता है ना, बेताज बादशाह, तन्हा मालिक, अकेला मालिक। सुन रहे हो? yes. अच्छा, तो मैंने 12 और 18 दोनों के फैक्टर लिखे। अब स्टेप्स को समझो। 12 और 18 दोनों के फैक्टर्स लिखे। फिर मैंने दोनों के वो फैक्टर्स लिखे जो दोनों के दोनों में आ रहे थे, लिखे। और लिखने का तरीका कार क्या है? एक के अंदर देखो 1 है, दूसरे में है, टिक मार दो। 2 दोनों में है, टिक मार दो। 3 दोनों में है, टिक लगा दिया। 4 नहीं था, क्रॉस लगा दिया। अब जिन जिन पे टिक लगा हुआ है उनको हमने इधर लिख दिया। बात समझ आई है या नहीं आई? ये हमने लिखे हैं कॉमन फैक्टर्स। किस किस के? 12 और 18। 12 और 18 की बात समझ आ गई? yes. अच्छा, अब हमने निकालना हाईएस्ट। कॉमन निकल आया। हाईएस्ट का मतलब समझते हो? हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, आजम। आजम, आजम कहते हैं बड़े को, बुलंद को, अजीम को। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है? 6 ही है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसका जवाब तो तुमने मुझे खुद ही बता दिए। हमने पहले कॉमन लिखे, अब मैं लिख रहा हूँ हाईएस्ट। कॉमन फैक्टर आएगा, फैक्टर्स नहीं हो गया। कॉमन फैक्टर्स आ सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है, ऑफ 12 एंड 18। 18। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये हम इसकी जगह पर लिख सकते HCF ऑफ 12 एंड 18। मुझे बताओ बेटा 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF क्या बना? सबसे बड़ा 6 है, हमने 6 डाल दिया। ये बेटा आपका क्या है? आंसर। ये आपका क्या है? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ गया। ठीक हो गया सबको? समझ आ गया सबको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चला कैसे निकालना? पहले फैक्टर लिखे सबके, फिर कॉमन लिखे और उनमें से हाईएस्ट निकाल दिया।
ये बेटा मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड से करवाया है, ठीक है। हमारी बुक के ऊपर हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने अभी जो काम किया सिर्फ आपको समझाया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। अब ये देखो 6 वो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है। कॉमन फैक्टर्स 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 6 भी था, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर जिसके नंबर में 12 भी आता और 18 भी आता, वो कौन है? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ 12 और 18 दोनों का वो फैक्टर, दोनों का जो सबसे बड़ा हो और उसमें उसके टेबल में 12 और 18 दोनों है। उसके टेबल में 12 और 18 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आया आप सबको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में 12 भी आए और 18 भी आए, दोनों आए। मसला है किसी को या नहीं? मेरी बात सबको समझ आ गई है? सबको क्लियर हो गई है? वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो ये है कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हम बड़े तरतीब से चले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा? फैक्टर समझा, बहुत सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखे, एग्जांपल्स देखी। आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें फैक्टर्स लिखने आते थे, हमने 2 नंबर्स पकड़े, हमने दोनों के फैक्टर्स लिखे, फिर उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाले और उनमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ लिया। ठीक हो गया? अब समझ आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये वो फैक्टर होता है, कोई से 2 नंबर्स का वो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। बात नहीं समझ आई? कोई से 2 नंबर्स का, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का वो फैक्टर जो सबसे पहली बात तो दोनों का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो। देखो दोनों के फैक्टर में 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 6 भी था, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन था? 6 था। सबसे बड़ा डिवाइजर कौन था? 6 था। सबसे बड़ा सब मल्टीपल कौन था? 6 था। अगर अभी तक मेरी बात आप में से किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लो। आई है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आया या नहीं आया? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था, बस ये सेकंड लेक्चर मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उन मेथड्स पे, उन तरीकों पे जिनके जरिए से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आई है? अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने फैक्टर को समझा और हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझा, कॉमन फैक्टर निकालना सीखा। ये हमारे लेक्चर्स का लबे-लुबाब है। हमने क्या देखा? फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी बात होगी किसके ऊपर? हमारी बात होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के मेथड्स कितने हैं। बात समझ आ गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के मेथड्स कितने हैं, समझ आ गई सबको? तो बेटा जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम सब ने निकालना सीख लिया, लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम किसी और तरीके से निकालेंगे। अभी यहाँ पे बता देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 2 तरीके हम पढ़ेंगे अपने इस कोर्स में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के हम लोग 2 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या है? मेथड ऑफ डिवीजन। दूसरा मेथड क्या है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे और डिवीजन मेथड से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम उन मेथड्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।